मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? क्या सिवी, प्रागवाट, मेड़पाट या उपरोक्त सभी? यानी मेवाड़ राज्य सिवी के नाम से भी जाना जाता था, प्रागवाट के नाम से, मेदपाट के नाम से, इन सभी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन द राइट। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? यानी जीवन का जो प्रारंभिक समय था उस समय महाराणा सांगा के आश्रयदाता बने थे कौन थे? जयमल या पृथ्वीराज, करमचंद पंवार या नासिर शाह खिलजी? करमचंद पंवार। ऑप्शन से राइट। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में विजय के पश्चात गाजी की उपाधि ग्रहण की। बाबर ने महाराणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में विजय के पश्चात गाजी की उपाधि ग्रहण की। या बांडी का युद्ध में, गागरोन का युद्ध, खानवा के युद्ध या बयाना का युद्ध के पश्चात? तो गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। ऑप्शन से राइट। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में हुआ और किस राजपूत रानी के नेतृत्व में? जौहर किस राजपूत रानी के नेतृत्व में किया गया? यानी चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में किस राजपूत रानी के नेतृत्व में किया गया? रानी कर्मावती या रानी दुर्गावती या रानी अहिल्याबाई या रानी जयवंताबाई? तो चित्तौड़ का दूसरा साका किस राजपूत रानी के नेतृत्व में किया गया था? रानी कर्मावती के नेतृत्व में। ऑप्शन ए राइट। राजकुमार उदय सिंह की धाय मां कौन थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की? राजकुमार उदय सिंह की धाय मां कौन थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की? पन्नाधाय या दुर्गावती या कृष्णा कुमारी या रूपाधाय? होती पन्नाधाय। ऑप्शन ए राइट। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? यानी वह प्रसिद्ध राजपूत राजा जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण करवाया? क्या वो पृथ्वीराज चौहान था या राणा रतन सिंह या महाराजा राय सिंह या महाराणा कुंभा? महाराणा कुंभा। ऑप्शन द राइट।
कुशाल माता का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। यानी कुशाल माता का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। क्या उदयपुर में, या कुंभलगढ़ में, या बदनौर में, या ओसिया में? बदनौर में, ऑप्शन से राइट। घुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, घुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी मालवा, चित्तौड़गढ़, या आहड़, या नागदा? तो घुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी नागदा, ऑप्शन दे राइट। पंद्रह सौ चौंतीस ईस्वी में बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के दौरान 1534 ईस्वी में बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान किस रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को रानी भेजकर सहायता की मांग की? यानी 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, उस दौरान रानी ने, चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी, उसने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। वो कौन थी? क्या पद्मिनी, या करमावती, या हाड़ी रानी, या सलह कंवर? कर्मावती बै। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में घुइलों का राजपूताना में सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ? राजनीतिक शक्ति के रूप में घुइलों का राजपूताना में सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ? वागड़ में, या मेवाड़ में, या चाकसू में, या रणकपुर में? मेवाड़ में, ऑप्शन बे राइट। घुइलों की उत्पत्ति के संबंध में कौन एक इतिहासकार ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? घुइलों की उत्पत्ति के संबंध में कौन एक इतिहासकार ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? यानी किसने ब्राह्मण से उत्पत्ति से संबंधित नहीं बताया? या G.H. ओझा, मोणोत नैणसी, D.R. भंडारकर, या गोपीनाथ शर्मा? इसकी जगह दशरथ शर्मा। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, इसमें आएगा दशरथ शर्मा। G.H. ओझा, या दशरथ शर्मा, या D.R. भंडारकर, या गोपीनाथ शर्मा? तो घुइलों की उत्पत्ति के संबंध में कौन एक इतिहासकार ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राइट, G.H. ओझा। ये ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। किस इतिहासकार ने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल यानी फ्रांसीसी सेनापति से की है?
किसी इतिहासकार ने बापर रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल यानी फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टल उससे की है कि जेम्स टॉड ने, सीवी वैद्य ने, श्यामल दास ने, डीआर भंडारकर ने। सीवी वैद्य ने, ऑप्शन बी राइट। तो बापर रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की सीवी वैद्य ने। चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर कब और किसके शासनकाल में हुआ? जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर हुआ वो कब और किसके शासनकाल में हुआ? 1301 में रावल रतन सिंह के समय, या 1303 में रावल तेज सिंह के समय, या 1303 में रावल रतन सिंह के समय, या 1534 में राणा विक्रमादित्य के समय। ये हुआ था 1303 में रावल रतन सिंह के समय। ऑप्शन से राइट। 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर। किस सुल्तान ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? यानी कौन सा सुल्तान था जिसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद शाह, या बहादुर शाह? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी राइट। निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? यानी इनमें से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय? महमूद लोधी भी, हसन खां और मालदेव और मेदिनी राय ये सभी लड़े थे। ऑप्शन द राइट। ये सभी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो कब तक मेवाड़ की राजधानी रहा? यानी महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो कब तक मेवाड़ की राजधानी रहा? क्या 1605 तक, या 1615 तक, या 1597 तक, या 1609 तक? 1615 तक। ऑप्शन बी राइट। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को घुइल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था? यानी कि किस दिल्ली के सुल्तान को घुइल शासक जो जैत्र सिंह था उसने पराजित किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद तुगलक? इल्तुतमिश, ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत है? यानी कौन से ग्रंथ राणा कुंभा
के द्वारा लिखे, यानी संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध या कला निधि? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, ये राणा कुंभाकृत है। कला निधि यानी ऑप्शन द राइट, 1 2 3। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? यानी किस राजपूत सरदार ने, जब खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसके जो राज चिन्ह धारण कर युद्ध को आप जारी रखा था, क्या वो दुर्गादास था या राम साय तंवर था या झाला अज्जा या जयमल? तो वो राजपूत सरदार था झाला अज्जा, ऑप्शन से राइट। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने या महाराणा सांगा ने या महाराणा कुंभा ने या महाराजा जसवंत सिंह ने? महाराणा राज सिंह ने। तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। चंपानेर की संधि कब की गई? 1956 में, 1957 में, नहीं 1456 में या 1457 में या 1468 में या 1454 में? तो चंपानेर की संधि कब की गई थी? 1456 में, ऑप्शन ए राइट। सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? यानी जो सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? क्या वो मेवाड़ के गोहिल वंश या मारवाड़ का राठौड़ वंश या अजमेर का चौहान वंश या दिल्ली का मुगल वंश? तो एक ही राज्य पर शासन करने वाला सर्वाधिक समय तक, मतलब मेवाड़ का गोहिल वंश, ऑप्शन ए राइट। किस लेख में गोहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है? यानी किस लेख में गोहिल वंश के जो बापा से लेकर कुंभा तक की जो विस्तृत वंशावली एवं उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन है? क्या श्रृंगी ऋषि का लेख, कीर्ति स्तंभ लेख, चीरवा का लेख या चित्तौड़ का लेख? वो होगा कीर्ति स्तंभ लेख, ऑप्शन बी राइट। किस परिस्थिति में बापा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? यानी किस परिस्थिति में बापा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में, कुंभलगढ़ परिस्थिति में
या एकलिंग प्रस्तुति में या जगन्नाथ राय प्रस्तुति में। तो बापा रावल को विप्रवंशी बताया गया है कुंभलगढ़ प्रस्तुति में। ऑप्शन बी राइट। मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? यानी मेवाड़ का इनमें से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? क्या प्रताप सिंह, उदय सिंह या अमर सिंह या उपरोक्त सभी? यानी अकबर के समकालीन थे प्रताप सिंह भी, उदय सिंह भी, अमर सिंह भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन द राइट।